अब बात बिहार की, जहां वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार बिहार से बीजेपी का पलायन होगा। यात्रा के दौरान फ्रंट पर राहुल गांधी, राहुल के दाईं ओर तेजस्वी और पीछे अखिलेश यादव थे और ये त्रिमूर्ति अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए बिहार के छपरा से आरा की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान एबीपी न्यूज से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी बिहार से बाहर, बिहार से बाहर इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है बिहार। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। राहुल तेजस्वी की यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने और उनके बयान पर बीजेपी ने कहा, ये वही युवराज व युवरानियां हैं जो अपने वंशवाद के भ्रष्टाचार की दुकान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 7 दिन पहले इंदौर से आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी के गायब होने से हड़कंप मच गया। पुलिस श्रद्धा की तलाश में जुटी रही, लेकिन श्रद्धा नहीं मिली। अब श्रद्धा मिल गई है और जिस अंदाज में मिले है उससे हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। इंदौर के एमआईजी थाने में बैठी ये वही श्रद्धा है जिसकी तलाश में पुलिस और परिजनों के जूते चप्पल घिस गए। श्रद्धा अचानक थाने पहुंची। 7 दिन पहले तक बीए 3rd ईयर की पहचान वाली श्रद्धा की मांग में सिंदूर भरा था, साथ में पति करणदीप भी था। पुलिस को श्रद्धा ने जो बताया वो चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड सार्थक के साथ भागने के लिए घर से निकली, लेकिन जब सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा तो उसने रतलाम की ट्रेन पकड़ ली और अपने एक और बॉयफ्रेंड करणदीप से संपर्क किया। श्रद्धा और करणदीप मिले और उन्होंने शादी का प्लान बना लिया। प्लान बना और खरगोन के प्राचीन काल भैरव मंदिर में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। मंदिर में माला पहने दोनों का वीडियो भी आ गया है, जिसमें श्रद्धा कह रही है कि उसे किसी ने परेशान किया तो वो सुसाइड कर लेगी। रेप और यौन उत्पीड़न में सजा काट रहे आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक आसाराम को 30 अगस्त सुबह 11 बजे तक जेल में सरेंडर करना था। शनिवार को आसाराम अपने वकीलों और समर्थकों के साथ पाल रोड आश्रम से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा और जेल गेट पर उतरते ही खुद को बीमार दिखाने के लिए व्हील चेयर का सहारा ले लिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों और जेल अधिकारियों की मौजूदगी में आसाराम को सीधे जेल परिसर के अंदर भेज दिया गया। दरअसल आसाराम के वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट की 27 अगस्त की सुनवाई में अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया, जिसमें कहा गया था कि आसाराम की तबीयत स्थिर है, लेकिन भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर के एमजी रोड पर होलकर कालीन बिल्डिंग में टावर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया और ये आग इतनी भीषण थी कि जिसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। इमारत में लकड़ी का काम ज्यादा था, इसलिए आग तेजी से फैली। धुआं और लपटें देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग लगने के समय बिल्डिंग में करीब 7 से 8 लोग मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस इमारत में आग लगी वो 150 साल पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जिसका निर्माण होलकर शासनकाल में माणिक चंद सेठ ने कराया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक युवती बिजली के टावर पर चढ़ गई और शादी कराने की जिद करने लगी। उसने धमकी दी कि अगर उसकी शादी नहीं कराई गई तो वो टावर से कूद जाएगी। जिसने भी इस लड़की को बिजली की हाई टेंशन लाइन पर बवाल मचाते देखा, उनकी सांसें फूल गईं। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी लड़की जिद करने लगी कि प्रेमी के साथ उसकी शादी करा दो। जिसको भी पता चला वो टावर के नीचे पहुंच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। काफी देर तक मान मनोवल का दौर चला। आखिरकार लड़की मानी और नीचे आ गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के दूसरे दिन आंदोलन के समर्थन में पूरा विपक्ष उतर आया। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार जीआर निकाल दे तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। आंदोलन में पहुंचे लोगों ने मुंबई को जाम कर दिया। जरांगे के मराठा आंदोलन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग मुंबई पहुंचे हैं। यहाँ के ट्रक, टेम्पो, वैन, पिकअप कार में अपना आसरा बना रखा है। खाना भी बनता है, रहने की व्यवस्था भी है और पिछले 2 दिनों से इसी सड़क पर जीवन यापन कर रहे हैं और टैंकर से पानी लाकर सड़क पर स्नान कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक आंदोलनकारियों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये
संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक आंदोलनकारी जश्न मनाते दिखे। ये सभी लोकल ट्रेन में भरकर सीएसटी स्टेशन पहुंचे थे और स्टेशन पर उतरते ही नारेबाजी करने लगे। इस आंदोलन को समर्थन देने विपक्ष के कई नेता मनोज जरांगे से मिलने पहुंचे। इस दौरान जरांगे ने कहा कि जब तक मराठी और कुणबी को एक साथ नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। साथ ही आंदोलन में मरने वालों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में आग ने कोहराम मचा दिया। आग कम से कम 20 घरों तक फैल गई, जिससे ये घर जलने लगा। आग लगने से घरों के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जबकि आग बुझाते हुए एसएचओ समेत कम से कम 25 लोग झुलस गए। राहत भरी बात यह रही कि फायर ब्रिगेड ने आग पर अब काबू पा लिया है, लेकिन आप देखिए अचानक से लगभग 20 घर आग की चपेट में आए और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल हो गया। जो घर था वो पूरी तरीके से जल गया। इसमें 20 से 25 जो पुलिस के जवान हैं वो भी झुलसे। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने नाबालिग के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया और मना करने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। 19 बार चाकू के हमले से नाबालिग बुरी तरह जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। ये पूरा मामला बागपत के किरठल गांव का है, जहां 16 साल की नाबालिग घर पर अकेली थी। तभी गांव के एक युवक ने घर में घुसकर रेप का प्रयास किया, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसने चाकू से लहूलुहान कर दिया। इन दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गया था। उसे शादी करना चाह रहा था। इसने उससे प्रणय निवेदन किया। ये लड़की सहमत नहीं हुई। इसी बात को लेकर गुस्सा हो घर में रखे हुए चाकू से प्रहार की जगह विरशन गिरफ्तार हो गया। उसको जेल भेज दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।